यह लाश बदनसीबी की नहीं, सिस्टम और संवेदनाओं की है। 500 से ज्यादा अस्पताल और 100 से ज्यादा एम्बुलेंस वाले जालंधर जिले में कोरोना काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाले इस दर्दनाक वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना महामारी के चलते कई बार इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखा गया है, क्योंकि यह महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसका पता ही नहीं चलता कि जब किसी को अपनी गिरफ्त में ले ले, और इसी के डर से इंसानियत शर्मसार होती आ रही है। एक 11 साल की मासूम का कोरोना के कारण निधन हो गया, जिसे कंधा देने के लिए कोई आगे तक नहीं आया और उसका बुजुर्ग पिता उसे अपने कंधे पर एक शमशान घाट तक लेकर गया। आपको बता दें, रामनगर की रहने वाली 11 साल की सोनू को कोरोना के कारण मौत का मुंह देखना पड़ा, मगर उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि 4 कंधे तक उसे नसीब नहीं हुए। पिता को कंधा देना पड़ा और कंधे पर ही उठाकर उसके शव को वह शमशान घाट तक ले गया। बच्ची के पिता ने बताया कि सिविल अस्पताल जालंधर ने उनकी बेटी को अमृतसर रेफर कर दिया था, जहां उन्हें खून की एक बोतल 4500 रुपए की मिली और बच्चे के देहांत के बाद 2500 रुपए एम्बुलेंस के भी चार्ज किए गए, पर प्रशासन की ओर से कोई मदद, कोई सुविधा नहीं मिली। हार कर जब वह घर वापस पहुंचा तो पड़ोस वालों ने साफ कह दिया कि बच्ची की मौत कोरोना के कारण हुई है, जिस वजह से कोई भी इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। अंतिम संस्कार भी पिता को खुद ही करना पड़ेगा, यहां तक कि अब यह देखा गया कि शमशान घाट तक उसे खुद अपने कंधे पर अपनी बेटी की लाश को उठाकर ले जाना पड़ रहा है। कोरोना महामारी ने सभी को खुद गर्ज बना रखा है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि अन्य व्यक्ति को कोरोना है, तो उसे भेदभाव तक इतना किया जाता है कि सभी सामाजिक रिश्ते तक तोड़ दिए जाते हैं। एक तो मरीज को महामारी के परिणाम का भय होता है, दूसरा जब लोगों से सामाजिक रिश्ता भी टूट जाता है तो वह अपनी हिम्मत ही छोड़ देता है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वह अक्सर देखने को मिल रही है, जिसमें इंसान को इंसानियत की नजरों से गिरा दिया जाता है। देखिए जालंधर से ईशान जनेजा की ये रिपोर्ट। आपकी बहन थी वो? क्या नाम था उसका? सोनू। कितनी उम्र थी उसकी? 11। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको? उसे जैसे टट्टियाँ उटियाँ लगा था, तो खाना नहीं खा रही थी, थोड़ा थोड़ा बुखार आता था। उसका पेट फूल गया था। आप भाई हो उसके? क्या नाम है आपका? मैं शंकर नाम है। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको? उसको बीमार आया था, ऐसे पेट फूला हुआ था, खाना नहीं खाता था। उसको भूख लग, पेट फूला हुआ था, बोलता मैं तो भूख नहीं लगा, ऐसे पेट फूला हुआ था। अच्छा, तो ऐसे खाना नहीं। कोरोना का टेस्ट करवाया था उसका? हाँ जी, अमृतसर में करवाया। तो क्या रिपोर्ट आई थी? और पापा बताया था। तो उसकी जब मौत हुई तो कोई भी साथ नहीं चला आपके? चला था 5-6 बंदे पीछे थे, पापा तो मैं आगे था। तो एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं मंगवाई आपने? हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गए? लेके गया था, लेकिन इलाज करवाया था ऐसे। क्या नाम है जी आपका? दिलीप नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। पंजाब में कहाँ रहते हो? पंजाब में मैं रामनगर जालंधर में रहता हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी गुड़िया मेरा बीमार हो गया, तो मैं अपना सिविल हॉस्पिटल जालंधर सिविल हॉस्पिटल में लेके गया था। उसमें डॉक्टर बोलते हैं कुछ डॉक्टर कमी के कारण आपको मैं भेज देता हूँ कि आपका अच्छी इलाज के लिए अमृतसर भेज देता हूँ। तो अमृतसर अपने ही एम्बुलेंस करके भेज दिए, मगर काम बना नहीं। उन्हें 3 रात इलाज करते के बाद उन्हें मेरा बच्चा ने उन्हें डेथ कर गया। तो क्या कोई जब उसकी मौत होगी तो कोई आया हो, डॉक्टर की टीम चेक करने आई हो, या कोई आपसे बात करने आई हो? डॉक्टर तो इसमें कोई नहीं आया, मगर मेरे नज़र में तो हॉस्पिटल में बहुत आगे पीछे पूरा घेर देते थे। कम से कम 10 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते थे। बहुत कोशिश करे मगर बचा नहीं पाए। तो
तो कोई प्रशासन ने मदद की हो, इलाज में कोई पैसा दिया हो या किसी और तरह की मदद की हो आपकी? नहीं, अभी तक 1 रुपया ही नहीं मिली है, ना कोई किसी से मेरा बात हुआ है अभी तक। तो कितना खर्चा आ गया उसका इलाज करवाने के लिए? मैं तो खाली हाथ में गया था, तो मेरे उसमें सिर्फ 4,000 रुपया खर्चा हुआ है, और जो उधारवाड़ी सब मिलाएंगे, और मैं जो सारे को भुगतान करता तो मेरे कम से कम 20,000 रुपया लग जाता। तो क्या जरूरत पड़ी थी, क्या मजबूरी थी कि अपनी बेटी का शव आपको कांधों पर उठाकर शमशान घाट लेकर जाना? मैं जहाँ पे रहता हूँ, जितनी मेरे दोस्ती यारी है, साथ में किराए पे रहते हैं, उनको मैंने पूछा कि मैंने लाश कैसे लिया कर जाए। बोलता है कि इस समय कोरोना काल चल रही है, आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे, खुद लेके जाना है, आपके पीछे पीछे आते हैं। आए मगर मेरे पीछे पीछे आए, खूब बाद में आए। तो क्या महसूस हुआ उस समय जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, आपको खुद अपनी बेटी का जो शव है अपने कंधे पर उठाना पड़ा? मेरा मजबूरी है, मैंने इसे अपने आप को महसूस कर लिया कि मेरा मजबूरी है, मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हेल्प करे, मगर बातों बातों पे आए जरूर। इतनी इस समय में मेरे मजबूरी कारण इतनी साथ दे दिए, इतनी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ पीछे आए तो जरूर पीछे आए।